सभी को उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। मेंस के अपने इस सेशन में स्वागत करता हूँ आप सभी का। विशेष रूप से ऐसे सभी छात्र छात्राओं का जो लगातार हमारे साथ जुड़कर उत्तर लेखन कर रहे हैं। आपको एक विश्वास के साथ उत्तर लेखन करना है कि जो आप मेहनत यहाँ पे कर रहे हो उसका 100% आउटपुट आपको देखने को मिले। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के स्तर पर 2 कक्षाएं आपकी होती हैं, एक सुबह 8 बजे होती है, एक रात्रि 8 बजे कक्षा होती है। दोनों कक्षाएं लगातार आपके अपने निर्धारित समय पर मिल रही हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस निर्धारित समय पर आप YouTube के वीडियो सेक्शन में जाके अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। YouTube के वीडियो सेक्शन में जाना है, वहाँ से अपनी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ प्रश्न और उसके बाद से कुछ उत्तर आए हैं, उन उत्तरों को हम देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनकी कमियों की पहचान करेंगे और उसके बाद इस प्रश्न का पूर्ण डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। लाइफाई क्या है, लाइफाई के फायदे और नुकसान को बताते हुए लाइफाई के प्रयोग बताइए। तो इसमें स्पष्ट है, जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले क्या होता है, प्रश्न को पढ़ना होता है। ठीक है, पढ़ने के बाद क्या होता है, जो कीवर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, कीवर्ड को क्या करते हो आप, अंडरलाइन करते हो। तो यहाँ पे कीवर्ड है क्या, लाइफाई। लाइफाई ही आपका कीवर्ड है कि लाइफाई है क्या। और आप देख रहे होगे कि पहला क्या बोला गया है, लाइफाई क्या है, और फिर पूछा गया है कि लाइफाई के फायदे और नुकसान को बताते हुए लाइफाई के प्रयोग बताइए। मतलब इस प्रश्न में कुछ इस तरह से आपको डिजाइन करना था। सबसे पहले आप जो शुरुआत करते हो प्रश्न की, ठीक है, प्रारंभ की जो 3 से 4 पंक्तियां हैं, इन 3 से 4 यदि हम पंक्तियों की बात करें तो इन 3 से 4 पंक्तियों में आप बता दोगे लाइफाई है क्या। तो यहाँ पे आपने बता दिया लाइफाई है क्या। फिर इसके बाद आपको बताना था लाइफाई के फायदे। ये जो सेकेंड वाला आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको बताना था लाइफाई के फायदे। अब इसमें आप जानते हैं कि लाइफाई के फायदे और नुकसान के साथ आपको इसके प्रयोग भी बताने हैं। मतलब मुख्य भाग में पहले आप मुख्य भाग के प्रथम आधे भाग में आप बताओगे लाइफाई के फायदे और नुकसान, और द्वितीय आधे भाग में आप बताओगे इसके प्रयोग, और फिर लास्ट में आप निष्कर्ष लिखते हो, तब जाके आपका उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रकार से आपको ये करना है। अब आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि जो आपने लिखा है कैसा लिखा है। जैसे एक उत्तर ये मिला है हमें, इन्होंने प्रश्न यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इन्होंने बता दिया कि लाइफाई संचार के लिए एक चैनल के रूप में दृश्य प्रकाश का उपयोग करके वायरलेस सूचना का प्रसारण है। मतलब इन्होंने प्रारंभ में बता दिया कि लाइफाई है क्या। लाइफाई ट्रांसमीटर से रिसीवर तक डेटा भेजने के लिए एलईडी लाइट में सूक्ष्म उतार चढ़ाव का प्रयोग करता है। यह डेटा को एनकोड कर सकता है एलईडी लाइट को। मतलब आपने बता दिया प्रथम भाग में कि भैया लाइफाई है क्या। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे देखें तो इसमें आपने बताया जिसमें मानसूनी उतार चढ़ाव होता है, जो नग्न आँखों से दिखा रहता है। ये उतार चढ़ाव बाइनरी कोड बनाते हैं। बहुत डिटेल में आपने बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं दूसरे भाग में इस प्रश्न के, ठीक है, कि भैया लाइफाई के फायदे, तो आपने यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो आपने जो इस चीज़ को मेंशन किया है कि जो लाइफाई को इतना डिटेल में आपने बताया, लगभग 1.5 पेज आपने खर्च कर दिए कहाँ पे, लाइफाई की क्या है इसको बताने में। तो आप इसको अधिकतम यदि मैं बात करूँ तो आप अधिकतम 1 पेज में लिख लेते, ये आपके लिए पर्याप्त होता। जो यहाँ पे आपने लिखा है इतनी डिटेल जानकारी देने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ चीज़ें आप जानते हैं कि चार्ट के माध्यम से भी बता सकते हैं, तो 1 पेज इसके लिए पर्याप्त था। अब आपने फ़ायदे में बताया है कि स्पीड लाइफाई की स्पीड बहुत तेज़ होती है और हम बिना बफरिंग के वीडियो देख सकते हैं। ये कोई बहुत, जैसे आपने लिखा ना, हम बिना बफरिंग के वीडियो देख सकते हैं, ये कोई बहुत अलग आपने नहीं लिखा। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आप तुलना कर दोगे, जैसे फ़ायदे बताए जा रहे हैं ना, जैसे आपने बताया कि स्पीड बहुत तेज़ है, तो यहाँ आप वाईफाई से तुलना करके बता सकते हो कि वाईफाई की कई गुना स्पीड इसमें देखने को मिलती है। सुरक्षा दूसरा आपने बताया है इसमें कि लाइफाई की रोशनी जो है वो, कोई शब्द आपने लिखा स्पष्ट नहीं है, से होकर नहीं गुजरती है। अच्छा, इसलिए वह अधिक सुरक्षित है और इसका हैकिंग संभव नहीं है। तीसरा जोखिम मुक्त, आपने बताया कि लाइफाई प्रकाश तरंगों का उपयोग करता है जो हानि रहित है, एकदम सही है। तो आपने उपयोग अच्छे बताए। ठीक है,
अब ये फ़ायदे तो आपने अच्छे बता दिए, ठीक है। अब नुकसान की जब हम बात करते हैं तो आपने बताया कई फ़ायदों के अलावा लाइफाई के कई सारे नुकसान भी हैं, जिसके दृष्टिगत आपने कुछ यहाँ पे बिंदु बताए हैं। जैसे मुख्य समस्या यह है कि रिसीवर डेटा को ट्रांसमीटर अनुभाग में कैसे भेजेगा, इस तकनीक का एक अपना, ठीक है, एक दो पॉइंट आपने यहाँ पे लिख दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे एक दो पॉइंट और आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे उसको अभी लेकर के मैं डिस्कस करूँगा। अब इसके प्रयोग आपने बता दिया कि इसका प्रयोग कहाँ पे है। तो इसका प्रयोग जब आपने बताया तो देखा आपने क्या बता दिया, चिकित्सीय अनुप्रयोग, विमानन क्षेत्र, पानी के अंदर संचार, सुरक्षा पर, बहुत अच्छा। तो प्रयास बेहतर है, लेकिन शब्दों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि शब्दों, ये देखो आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी। लाईफाई और वाईफाई में अंतर पूछा नहीं गया है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, एक से दो पॉइंट लिखना था तो प्रारंभ में आप लिख सकते थे। तो ये आपने जो लिखा है लास्ट में लाईफाई और वाईफाई के बीच अंतर, ये आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और ओवरऑल यदि हम देखें तो आप कह सकते हो आपका उत्तर बेहतर है, ठीक है। प्रयास जो है वो बेहतर किया गया है, परीक्षा के अनुरूप किया गया है, कंटेंट के बेसिस पे कमी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा शब्दों का चयन देखना होगा, शब्द किस प्रकार से आपने चयन किए हैं उस पर काम करना होगा। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक कॉपी और है उसको भी हम देखें। सबसे पहले लाईफाई होता क्या है, लाईफाई है क्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं। लाईफाई की यदि हम बात करें तो याद रखना है यह एक वायरलेस तकनीक है। क्या है ये वायरलेस, यह एक वायरलेस तकनीक है, यह एक वायरलेस तकनीक है जिसके तहत एलईडी का प्रयोग डेटा भेजने के लिए किया जाता है। जिसके तहत एलईडी का जो प्रयोग है, एलईडी का जो प्रयोग है वो डेटा को भेजने के लिए किया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत जो डेटा भेजा जाता है उसके लिए वीएलसी या विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार इसकी अधिकतम जो गति है वो है 224 गीगाबाइट प्रति सेकंड, गीगाबाइट प्रति सेकंड। इसकी जो स्पीड है अनुमानित वो है 224 गीगाबाइट प्रति सेकंड। अब इससे यदि आपको समझ में आ रहा होगा नाम से इसके, तो आपको बता दें कि ये जो तकनीक है यहाँ पे एलईडी का प्रयोग किया जाता है। एलईडी बल्ब जो होते हैं ना, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी तीव्र गति से डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। आप जानते हैं कि ऐसा बताया गया है कि आने वाले वर्षों में, मतलब 2025 का आंकड़ा ले लीजिए, तो इसका जो बाज़ार है, बाज़ार की जो इसकी संभावना है लाईफाई के, वो लगभग आप कह सकते हो कि $200 बिलियन के आसपास का बाज़ार जो है लाईफाई तैयार करेगा, ठीक है। लाईफाई और वाईफाई में अंतर क्या है उसको लास्ट में समझेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे इसको समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न के मान के वो अनुरूप नहीं रहेगा, ठीक है। लाईफाई की जब हम बात करते हैं तो एक नाम भी आपको याद रखना है, ये नाम है प्रोफेसर हेराल्ड हॉस, प्रोफेसर हेराल्ड हॉस, ठीक है। प्रोफेसर हेराल्ड हॉस की जब हम बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम के एक विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे और इन्हीं को लाईफाई का जन्मदाता माना जाता है। लाईफाई का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रोफेसर हेराल्ड हॉस को माना जाता है, और इन्होंने अपनी खोज को विश्व विज्ञान सम्मेलन में प्रस्तुत किया था, ठीक है। यही जो है ये भी याद रखने का, प्योर लाईफाई के फाउंडर भी हैं, प्योर लाईफाई के फाउंडर भी प्रोफेसर हेराल्ड हॉस हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यदि हम बात करें तो आगे इसमें जो देखना है उसके बारे में देखिए। तो हो गया कि आप बेसिक जानकारी लिख देंगे कि लाईफाई क्या है, उसको लेकर के इतना कंटेंट पर्याप्त है। आगे जब बढ़ते हैं, ये कॉपी है, इसको अभी हम बाद में चलो यहीं पे मेंशन कर लेते हैं, अब इसका भी जिक्र कर लेंगे। यह तकनीक इतनी क्रांतिकारी क्यों है? ये तकनीक इतनी क्रांतिकारी क्यों है? यदि हम इस बात में जाएं तो याद रखना है आपको, जैसे आपने देखा कि क्या है, लाइट बल्ब से है ना, तो यदि ये आप कल्पना करिए कि सभी लाइट बल्ब जो हैं, जो हमारे घरों में बल्ब यूज होते हैं, वो वायरलेस हॉटस्पॉट्स में यदि कन्वर्ट हो जाएं, जो बल्ब हैं वो वायरलेस हॉटस्पॉट्स में तब्दील हो जाएं, तो इन बल्बों से तीव्र गति की इंटरनेट स्पीड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इन बल्बों से क्या देखने को मिलेगी? तीव्र इंटरनेट स्पीड
चले, हम देख रहे थे कि एक आप कह सकते हो कि यदि हमारे घरों में जो बल्ब हैं ये वायरलेस हॉटस्पॉट्स या उसके रूप में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो इन बल्बों से जो है वो तीव्र गति की इंटरनेट जो स्पीड है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी और इस इंटरनेट की स्पीड व्यक्ति की कल्पना से अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि आपने देखा पूर्व में कि इसकी जो स्पीड है लगभग 224 गीगाबाइट आपको देखने को मिल रही है, वो भी प्रति सेकंड। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंसानी सोच है उससे कहीं ज़्यादा आपको ये स्पीड देखने को मिलेगी, हमारी कल्पना से भी ज़्यादा स्पीड देखने को मिलेगी। और यदि ये जो तकनीक है ये वास्तव में हकीकत में तब्दील हो जाए तो आज जो इंटरनेट की पूरी दुनिया आप देख रहे हैं वो 100% जो दुनिया है ये बदल जाएगी। और माना जा रहा है कि ये जो लाईफाई तकनीक है ये रेडियो तरंगों के, याद रखिएगा, ये जो तकनीक है ये रेडियो तरंगों के ट्रांसमिशन पर आधारित, रेडियो तरंगों के ट्रांसमिशन पर आधारित, रेडियो तरंगों के ट्रांसमिशन पर आधारित जो वाईफाई हमारी तकनीक है उससे बहुत तीव्र होगी। अब बात आता है कि इससे फ़ायदे क्या क्या हैं, इससे फ़ायदे क्या क्या हैं। तो हम लाईफाई के फ़ायदे देख लेते हैं, लाईफाई के फ़ायदे देख लेते हैं, ठीक है। अब जिसको थोड़ा सा और लिखना हो वो क्या लिख सकता है, वो आगे जैसे हमने बताया था कि किस प्रकार से लाईफाई की शुरुआत हुई प्रोफेसर हेराल्ड हॉस के द्वारा। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि रूस की एक कंपनी है जिसने वर्ष 2014 में, जिसका नाम है स्टीन्स कोमान, उसने भी इसी तरह का एक वायरलेस नेटवर्क विकसित किया था जिसका नाम इन्होंने रखा था ब्रीम कास्टर, ये इन्होंने नाम रखा था, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि इसकी भी स्पीड लगभग 1.25 गीगाबाइट प्रति सेकंड होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो परीक्षा में पूछा गया है, जो प्रश्न है उसी के अनुरूप हमें लिखना है। तो अब हम लाईफाई के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होगा, हम स्पीड के स्तर पे देख रहे हैं, तो इसके माध्यम से स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि कम समय में हम अधिक डाटा को ट्रांसफ़र कर सकेंगे और यह तकनीक जो है वो वाईफाई से 100 गुना तेज होगी, वाईफाई से ये तकनीक 100 गुना तेज होगी, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होगा कि लाईफाई तकनीक, क्योंकि आपने देखा कि एलईडी बल्ब आधारित तकनीक है, एलईडी आधारित तकनीक है, मतलब इसमें हैकिंग होना संभव नहीं होगा। क्योंकि यदि मान लो ये कोई दीवार है ना और यहाँ पे बल्ब जल रहा है या यहाँ पे ये कनेक्शन बना हुआ है तो दीवार के दूसरी तरफ ये कनेक्शन नहीं होगा, तो हैकिंग की जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं हमें निजात मिलेगी। तीसरा क्या देखने को मिलेगा फायदा इसका, लाईफाई को विद्युत चुंबकीय जो आप कह सकते हैं संवेदनशील क्षेत्र है, जैसे विमान के केबिन हो गया, विमान के केबिन आपके हो गए, अस्पताल हो गए, ठीक है, अस्पताल हो गए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए आपके, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए, यहाँ पर भी विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के बिना इसको उपयोगी बनाया जा सकेगा, ठीक है। अब एक तरफ फायदे देख लिए, एक तरफ नुकसान भी तो कुछ होंगे ना भैया इसके, तो आइए नुकसान देख लेते हैं। नुकसान की जब बात करते हैं तो जैसे हमने कहा एलईडी आधारित तकनीक है, मतलब क्या, जब तक बल्ब जलेगा तब तक कनेक्शन रहेगा, बल्ब जो है ये बुझ जाएगा तो ये कनेक्शन बंद हो जाएगा, मतलब इसके लिए ज़रूरी है कि हमेशा एलईडी जो है वो ऑन हो। इसके साथ साथ क्योंकि ये रोशनी से संबंधित तकनीक है ना, आधार क्या है इसका, रोशनी है ना, तो रोशनी आप जानते हैं रोशनी के कारण जैसे ये कोई दीवार है तो इसको ये भेद नहीं सकेगा, इस वजह से इंटरनेट जो है वो सीमित जगहों पे उपलब्ध होगा। जैसे यदि आप इस कमरे में बैठे हैं और यहाँ पे इसका एक्सेस है तो बगल वाले कमरे में नहीं होगा। वाईफाई में क्या होता है, कुछ रेंज में हमेशा हर जगह पे पकड़ता है, लेकिन ऐसे इसमें संभव नहीं होगा, तो ये इसके नुकसान के तौर पे इसको हम देख लेते हैं। दूसरा, क्योंकि ये लाइट आधारित तकनीक है, रोशनी आधारित तकनीक है, जो सनलाइट होती है आप जानते हैं बहुत ज़्यादा होती है सनलाइट, तो सनलाइट के समय इसके इंटरनेट स्पीड में बाधा देखने को मिलेगी और नए लाईफाई कनेक्शन के लिए आपको अलग से नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये बहुत महंगी भी तकनीक है,
ठीक है, बहुत महंगी तकनीक है। तो ये इसके नुकसान हो गए। अब बात आता है कि इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो जब हम इसके प्रयोग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं स्मार्ट लाइटिंग। स्मार्ट लाइटिंग की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर स्ट्रीट लाइट होते हैं, आजकल हर जगह पे हैं स्ट्रीट लाइट, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगे हैं वहाँ लाईफाई के जो हॉट स्पॉट हैं वो बनाए जा सकेंगे। लाईफाई के जो हॉट स्पॉट हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि इसका प्रयोग इंटरनेट के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में भी किया जा सकता है। दूसरा देखने को मिलता है मोबाइल कनेक्टिविटी। मोबाइल कनेक्टिविटी की जब बात करते हैं तो जैसे आपका लैपटॉप हो गया, लैपटॉप के बाद स्मार्टफोन हो गया, स्मार्टफोन के बाद आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल के साथ साथ आपके टैबलेट हो गए। लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल, टैबलेट्स आदि एक दूसरे से लाईफाई के जरिए जुड़ सकते हैं और ये उच्च गति इसको प्रदान कर सकते हैं। तीसरा इसका उपयोग कहाँ होगा, इसका उपयोग पर्यावरण को भी देखने, पर्यावरण के फायदे के रूप में भी हम देख सकते हैं। कैसे पर्यावरण को इससे फायदा कैसे होगा, आइए देख लेते हैं। पर्यावरण को फायदा कैसे, पर्यावरण को फायदा होगा। पर्यावरण के फायदे की हम बात करते हैं तो जहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थों की अधिकता होती है, पेट्रोलियम पदार्थों की जहाँ अधिकता होती है वहाँ रेडिएशन का भी खतरा होता है, और लाईफाई का प्रयोग करके रेडिएशन के प्रभाव से बचा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ हवाई जहाज आप जानते हैं, हवाई जहाज में प्रत्येक सीट के ऊपर LED बल्ब लगा होता है। मतलब इस लाइट की मदद से हर एक पैसेंजर को सीमित उच्च डेटा वाला, ठीक है, सीमित उच्च गति वाला डेटा उपलब्ध कराया जा सकता है। पांचवा कहाँ यूज कर सकते हैं, पानी के अंदर। अभी तक आप जानते हैं कि वाईफाई है ना, उसको आप पानी के अंदर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वर्तमान में वाईफाई या अन्य जो इंटरनेट डिवाइस हैं उसका प्रयोग पानी के अंदर नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि लाईफाई ये सफल हो गया तो इसका उपयोग हम पानी के अंदर भी कर सकते हैं। अगला अस्पताल आप जानते हैं लाईफाई का इस्तेमाल अस्पतालों में बखूबी किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर से ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है और ना ही यह किसी के साथ इंटरफेयर करता है। ऐसे में MRI जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज स्कैन में भी इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, MRI में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक चीज़ और, क्या यदि आपसे कभी पूछ ले कि भैया लाईफाई जो है ये काम कैसे करता है, लाईफाई काम कैसे करता है, तो लाईफाई कैसे काम करता है, आप याद रखिएगा कि लाईफाई तकनीक को सक्रिय करने के लिए बहुत सारी छोटी बड़ी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, बहुत सारी छोटी बड़ी तकनीक का उपयोग किया जाता है, मगर इसमें मुख्य रूप से जो प्रयोग किए गए हैं उसमें पहला आता है लैंप ड्राइवर। ठीक है, दूसरा जो देखने को मिलता है वो है लेड लैंप, और तीसरा जो देखने को मिलता है वो है फोटो डिटेक्टर। ठीक है, फोटो डिटेक्टर आप जानते हैं, क्योंकि जो लाईफाई है ये VLC पर आधारित है। जैसे कि जब टीवी का रिमोट दबाया जाता है तो आगे रिसीवर होता है ना, ऐसे रिसीवर हम रखे होते हैं, तो रिसीवर पे लाइट क्या होती है, ब्लिंक करती है। जैसे रिमोट दबाया जाता है वैसे वैसे वो बल्ब भी ब्लिंक करता है, तो वह LED के जरिए रिसीवर को सिग्नल भेजता है। ठीक उसी प्रकार लाईफाई भी विजुअल लाइट कम्युनिकेशन पर कार्य करता है और लाइट के जरिए ही डेटा का स्थानांतरण करता है। तो ये आपने समझ लिया लाईफाई है क्या, उसके बारे में आपने विस्तृत जानकारी कर ली। टेक्निकल एस्पेक्ट जो इसके थे उसको भी आपने बखूबी समझा।
अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अन्य तथ्यों के। अन्य तथ्यों में आप जानते हैं कि हम जो अपनी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की ये क्लास है, इसके साथ साथ हम बिहार राज्य विशेष को भी लेकर के चलते हैं। बिहार राज्य विशेष के एक टॉपिक को हम देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि एक कॉपी और यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो इस कॉपी को भी हम अच्छे से देख लेते हैं, उसकी कमियों को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला गया प्रश्न में, लाइफ-आई क्या है, लाइफ-आई के फायदे और नुकसान बताते हुए इसके प्रयोग बताइए। ठीक है, आपने बता दिया लाइफ-आई एक ऐसी तकनीक है जो लाइट का इस्तेमाल करते, मतलब मैंने पढ़ा है इसको, तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से इसको बताया, और आपका जिसकी भी ये कॉपी है, आपने बहुत, आप कह सकते हो ना, बहुत संक्षिप्त में इसको बताया है, और इतने में ही ये बताने की आवश्यकता थी। अब आपने बता दिया लाइफ-आई के फायदे। प्रकाश तरंग वाईफाई तकनीक में उपयोग की जाती वाली तरंगों की तुलना में कहीं अधिक जानकारी ले जाने में, सारी चीज़ें आपने बता दिया, सक्षम है। स्पीड आपने बता दिया ट्रांसमिशन वाईफाई का उपयोग करके, तो बेहतर तरीके से आपने बताया है। अब यहाँ पे आपने बता दिया एलईडी बल्बों के गुण के कारण लाइफ-आई अधिक ऊर्जा कुशल और सस्ता होने की क्षमता रखता है। यहाँ पे आप जो है वो गलत हैं, क्योंकि लाइफ-आई अधिक ऊर्जा कुशल और सस्ता नहीं है, लाइफ-आई वाईफाई से महंगा पड़ता है। ये वाला जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं विवादास्पद पॉइंट है। लाइफ-आई की तकनीक घरों और कार्यस्थलों में लागत बचाएगी, क्योंकि यह वेब मॉडेम, हाँ ये आप कह सकते हैं कि ये लागत बचाएगी, लेकिन सस्ती नहीं है वाईफाई से। ठीक है, पहले से ही एलईडी लाइटें लगी हुई हैं, वाईफाई का उपयोग करने से अनिश्चित। तो ऐसा तो नहीं है ना भैया कि वाईफाई मतलब एलईडी लाइट, घर में हम बल्ब जला रहे हैं और वही जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें तो लागत कुछ आएगी ना, जो लास्ट में अभी हमने आपको बताया। तो ऐसा नहीं है। इस पॉइंट पे यदि हम बात करें, इस पॉइंट के आधार पे यदि हम बात करें तो ये सही नहीं है। ठीक है, लाइफ-आई में प्रकाश का हर स्रोत इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, अर्थात इसकी उपलब्धता पर्याप्त है आम जनता के लिए। पहले से ही स्ट्रीट लाइट, बिल्डिंग लाइट आदि ये सारी चीज़ें आपने बता दी है। लाइफ-आई के नुकसान को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। लाइफ-आई की सीमा बहुत सीमित है, इससे केवल बंद स्थानों में, ये भी आपने बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। लाइफ-आई सुरक्षित है क्योंकि इसमें सिग्नल में, ठीक है, ये भी आपने बता दिया कि इसको हैक नहीं किया जा सकता। दुनिया भर की कई कंपनियां और संगठनों ने बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या लिखा है आपने, जैसे इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है वो आपने कमी कर दिया है, क्योंकि आपने बताया इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाइफ-आई का उपयोग वाईफाई के विकल्प नहीं। आपको जो उपयोग वाला पार्ट था ना भैया, वो आपने यहाँ पे मिस किया है। उपयोग वाले पार्ट को आपने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो उपयोग वाला पार्ट ना लिखने के कारण आपका जो प्रश्न है ये कंप्लीट नहीं है। क्योंकि प्रश्न कंप्लीट कब होता, जब आप शुरुआत करते, अच्छी शुरुआत आपने किया है। मुख्य भाग में देखें तो दो पार्ट थे, पार्ट 1 और पार्ट 02। ठीक है, पार्ट 1 आपने लिखा, लेकिन पार्ट 2 आपने नहीं लिखा, इसलिए आपका उत्तर ये 100% कंप्लीट नहीं। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, जो 5 बिंदु भी मैंने बताए, 4-5, वो आपको बताने की ज़रूरत थी यहाँ पे। ठीक है, तो सुधार करिए, कुछ भी नहीं है, एक दिन में नहीं आता है भैया, धीरे धीरे करेंगे तो चीज़ें आपकी सुधरेंगी। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम देख लेते हैं। हम कल पहुँचे थे, अशोक की हम चर्चा कर रहे थे, अशोक की चर्चा कर रहे थे। अभी आपका एक पॉइंट छूटा है, उसको अभी हम लास्ट में कवर कर देंगे, वाईफाई और लाइफ-आई में अंतर। अशोक की चर्चा हम कर रहे थे। ठीक है, अशोक की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बौद्ध की जो तीसरी संगीति हुई थी, तीसरी बौद्ध जो संगीति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन आप जानते हैं कि ये कहाँ पे देखने को मिला था, अशोक के शासनकाल में देखने को मिला था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में देखने को मिला था, और इसी समय इन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो धर्म प्रचारक थे उनको दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका में भी भेजा था अशोक ने। ठीक है, बर्मा में भी भेजा था, तो कई अन्य देशों में भी इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के भेजा था। तीसरी बौद्ध संगीति की जब हम बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तिस्स ने, ये भी आपको पता होना चाहिए अध्यक्षता किसने किया। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्स, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसी समय अभिधम्म पिटक नामक जो बौद्ध धर्म ग्रंथ था उसकी भी आप कह सकते हैं रचना की गई थी, और पहला
भारतीय राजा अशोक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपने प्रजा को संबोधित किया था। आप जानते हैं अशोक के जो अभिलेख थे वहाँ पे जो भाषा प्रयोग की जा रही थी वो थी प्राकृत भाषा, और जो लिपि प्रयोग की जा रही थी वो थी ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता था कि खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग यहाँ पे देखने को मिला है। कुछ में खरोष्टी लिपि मिली है और कुछ में विशेष रूप से जो सीमा प्रांत थे वहाँ पे अरमाइक लिपि भी देखने को मिली है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अशोक के जो आप कह सकते हो शिलालेख थे, ठीक है, उनमें अभिलेख थे, उनमें प्रमुख रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग, लेकिन जब लिपि की बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी और अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया है। जैसे यदि मैं ब्राह्मी लिपि की बात करूं तो ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग किया गया है वो पूर्वी भारत में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? इसका प्रयोग पूर्वी भारत में किया गया है। वहीं यदि हम खरोष्टी लिपि की बात करें तो खरोष्टी लिपि जो है ये पश्चिमोत्तर, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में किया गया है। ठीक है, ग्रीक और एक लिपि और छूट गई थी, ग्रीक। ठीक है, ग्रीक और अरमाइक लिपि की बात करें तो ये विशेष रूप से सीमा प्रांतों में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो एरिया भी आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर एक अभिलेख बात आता है, अशोक के संदर्भ में एक अभिलेख की चर्चा होती है जिसका नाम है रुम्मनदेई। ठीक है, रुम्मनदेई अभिलेख। और रुम्मनदेई अभिलेख क्या कहता है? रुम्मनदेई अभिलेख की जब हम बात करते हैं तो यह कहता है कि अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है वो लुम्बिनी, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और वहाँ भूमिकर जो था वो 1/6 हुआ करता था, उसको घटाकर 1/8 कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, और लुम्बिनी आप जानते हैं बुद्ध का जन्म स्थान है। लुम्बिनी यात्रा के दौरान इन्होंने जो भूमिकर था वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें तो बृहद्रथ ये आप कह सकते हैं इनके अंतिम शासक थे, और पुष्पमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में इनकी हत्या की थी और उसी के बाद शुंग वंश जो है वो स्थापित हुआ था। अब कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, आइए उनको हम देख लेते हैं। जैसे बिहार में अशोक के जो अभिलेख हैं कौन कौन से हैं? जैसे लघु शिलालेख की बात करें तो सासाराम, स्तंभ लेख की बात करें तो लौरिया अरेराज चंपारण, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण, रामपुरवा चंपारण, और इन सब के खोजकर्ता जो थे वो थे कालाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत है कि इनके जो स्तंभ लेख मिले हैं ये कहाँ से हैं। तो जो भी इनके स्तंभ लेख मिले हैं, चाहे वो लौरिया अरेराज है, लौरिया नंदनगढ़ है या रामपुरवा है, ये सभी के सभी चंपारण से संबंधित हैं। फिर बात आती है गुहा लेख की। गुहा लेख की जब हम बात करते हैं तो बराबर की पहाड़ियाँ, गया पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं को जो है ये गुहादान किया गया था, और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो हैरिंगटन इसके खोजकर्ता थे। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ फैक्ट और देखने को मिलते हैं। जैसे अशोककालीन जो विदेशी राजा थे उनके भारतीय नाम, विदेशी राजाओं के भारतीय नाम, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा अशोक के समकालीन था। तो पहला नाम आता है अंतियोक। ठीक है, अंतियोक इनका जो भारतीय नाम था वो था अंतियोक, और विदेशी नाम था इनका सीरिया के राजा जिनका नाम था एंटीओकस या थियोस। तो एंटीओकस थियोस ये अंतियोक का ही नाम था। दूसरा नाम आता है तुर्मै। तुर्मै की बात करें तो ये मिस्र के राजा थे जिनका नाम था टालमी फिलाडेल्फस। तो टालमी फिलाडेल्फस जो है ये मिस्र के राजा थे जिनका भारतीय नाम था तुर्मै। अंतकिनी ये मकदूनिया के राजा थे जिनका नाम था एंटीगोनस, इनका भारतीय नाम था अंतकिनी। मग किसका नाम था? सीरिया के राजा थे मगस, इनका नाम था मग। अलिक सुंदर की बात करें तो एपाइरस के राजा थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर, उनका भारतीय नाम था अलिक सुंदर। तो ये भी पूछा जाता है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। पुराणों के अनुसार यदि हम अशोक के उत्तराधिकारी की बात करें तो कुणाल, इंद्रपालित, दशरथ, शालीसूक, शतधनुज, बृहद्रथ, देवधर्मन, संप्रीति, दसोन, बंधुपालित, ये सभी अशोक के उत्तराधिकारी थे। किसके अनुसार? ये अशोक के उत्तराधिकारी थे पुराणों के अनुसार।
अब हम मौर्यकालीन अधिकारियों की बात कर लेते हैं, जिनके बारे में चर्चा अक्सर हमारी परीक्षाओं में देखने को मिलती है। मौर्य काल में एक अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था महामात्य। महामात्य मतलब था प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी। प्रमुख अमात्य नगरों का जो अधिकारी था उसको बोलते थे महामात्य। दूसरा अधिकारी हुआ करता था रूपदर्शक। रूपदर्शक की बात करें तो सिक्कों का जो जांच करता था, सिक्कों को जांचने वाला जो प्रमुख अधिकारी था उसका नाम था रूपदर्शक। इसके बाद बात आता है अमात्य। अमात्य मतलब था योग्य अधिकारियों का एक समूह, जिसको हम अमात्य कहते हैं। अग्रामात्य की बात करें तो अग्रामात्य होता था प्रधानमंत्री का पद। फिर बात आती थी प्रदेष्ठा। प्रदेष्ठा नाम से स्पष्ट है मंडल का प्रमुख प्रधान अधिकारी। अगला नाम आता है एस्टिनोमोई। एस्टिनोमोई की बात करें तो ये नगर का अधिकारी था। अगला नाम आता है रज्जुक। रज्जुक की जब बात करते हैं तो समाज में न्याय व राजस्व का जो अधिकारी था उसको बोलते थे रज्जुक। तो रज्जुक मतलब क्या है? समाज में न्याय व राजस्व का अधिकारी, इसको बोलते हैं रज्जुक। स्त्री महामात्य। स्त्री महामात्य की बात करेंगे तो महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला जो अधिकारी था उसको बोलते थे स्त्री महामात्य। महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी स्त्री महामात्य। अगला था सौवर्णिक। सौवर्णिक मतलब टकसाल का प्रमुख अधिकारी। अंतः महामात्र की बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी को बोलते थे अंतः महामात्र। धर्म महामात्र की बात करें तो समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने वाले अधिकारी को बोलते थे धम्म महामात्र। अगला आता है मात्याप सर्प। ये क्या था? गुप्तचर विभाग का अधिकारी। तो याद रख लीजिएगा, नाम भी टिपिकल है। महामात्याप सर्प ये क्या था? गुप्तचर विभाग का अधिकारी था। और युक्तक। युक्तक मतलब जिले में राजस्व वसूली का कार्य जिस अधिकारी का है उसको हम बोलते हैं युक्तक। तो ये याद रखना है, मौर्यकालीन ये सभी अधिकारी हैं और सभी अधिकारियों के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मौर्यकालीन उच्च अधिकारियों की बात की गई है। मौर्यकालीन उच्च अधिकारियों की बात की गई है, जैसे जिनको दिख नहीं रहा है, यदि ना दिखता हो तो बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। मंत्री या पुरोहित। मंत्री या पुरोहित मौर्यकालीन जो अधिकारी थे उनकी अब हम बात कर रहे हैं। मौर्यकालीन तीर्थ मतलब जो उच्च अधिकारी थे उनकी बात कर रहे हैं। और मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी जो थे उनको तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के जो अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? तो आप बताएंगे। मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के जो अधिकारी थे उनको तीर्थ कहा जाता था और इनकी संख्या 18 थी। किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। अब हम बात कर रहे हैं पहले तीर्थ की, जिसको बोलते हैं मंत्री या पुरोहित। मतलब प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी को बोलते थे मंत्री या पुरोहित। युवराज मतलब राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता। सन्निधाता मतलब राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, जिसको कोषाध्यक्ष भी बोलते थे। अगला आता है समाहर्ता। समाहर्ता मतलब राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री। मंत्री परिषदाध्यक्ष मतलब मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रतिष्ठा मतलब फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। व्यवहारिक मतलब दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक मतलब सेना का संचालक। सेनापति मतलब सेनाध्यक्ष। अंतःवर्षिक मतलब सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक मतलब उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। प्रशास्था नाम से स्पष्ट है, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला जो अधिकारी था उसको बोलते थे प्रशास्ता। दंडपाल मतलब सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी जो है उसको दंडपाल कहते हैं। दुर्गपाल। दुर्गपाल मतलब देश के भीतरी दुर्गों का जो प्रबंधक है उसको बोलते हैं दुर्गपाल। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतपाल और दुर्गपाल। अंतपाल मतलब सीमावर्ती और दुर्गपाल मतलब देश के जो भीतरी दुर्ग हैं उनका रक्षक। आटविक। आटविक मतलब वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दैवारिक। दैवारिक मतलब राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी। और नागरक मतलब नगर का सर्वोच्च अधिकारी। तो ये याद रखना है, ये मौर्यकालीन तीर्थ थे। और आप जानते हैं जब हम मौर्यकाल की बात करते हैं, मौर्यकाल की जब हम बात करते हैं तो सबसे उच्च स्तर के जो अधिकारी थे उन्हीं को तीर्थ कहा जाता था और इनकी संख्या 18 बताई गई है। किसके? अर्थशास्त्र के अनुसार।
आपको बताना है कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है। आज का होमवर्क है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आपने देखा कि मौर्य काल से संबंधित जो अधिकारी थे इनके बारे में आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भैया बृहद्रथ की हत्या हुई और उसके बाद किस तरह से ये साम्राज्य आगे बढ़ा। तो उसके बाद आपने देखा पुष्पमित्र शुंग की बात आती है कि इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश के अंतिम शासक को उसकी हत्या कर। तो पुष्पमित्र शुंग का जो संबंध है ये बोला जाता है कि इसका संबंध ब्राह्मण वंश से था, ब्राह्मण वंश से इसका संबंध था। और पुष्पमित्र शुंग के काल की प्रमुख घटना की बात करें तो विदर्भ का जो युद्ध था ये इनके शासनकाल की प्रमुख घटना थी। और विदेशी जो आक्रमणकाली थे उससे मगध की रक्षा इन्होंने की थी। पुराणों में भी उल्लेखित है कि उसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। कितने? 2 अश्वमेघ यज्ञ इसने किए थे, इसकी चर्चा पुराणों में मिलती है। और इन यज्ञों की पुष्टि धनदेव के अयोध्या अभिलेख से भी देखने को मिलती है। इसके बाद अगला जो वंश आता है वो है कर्ण वंश। ठीक है, अगला जो वंश आता है वो है कर्ण वंश। इसकी यदि हम बात करें तो शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था देवभूति, शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। देवभूति के मंत्री थे वासुदेव, और वासुदेव ने ही इसकी हत्या कर जो है 73 ईसा पूर्व में इस वंश की आधारशिला रखी। इस वंश के बारे में पुराणों से जानकारी मिलती है और पुराण ये कहते हैं कि कर्ण वंश भी शुंग वंश के बाद ब्राह्मण वंश था या शुंग वंश के समान ब्राह्मण वंश था। इस वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा। और सुशर्मा की जो हत्या हुई वो सिमुक ने किया था। किसने किया था? सिमुक ने किया था। और सिमुक की बात करें तो ये सातवाहन शासक थे जिन्होंने इसकी हत्या की थी। ठीक, आगे बात आती है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म की बात आती है तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप जानते हैं धार्मिक क्रांति का काल इसको माना जाता है, धार्मिक क्रांति का इसको काल माना जाता है। बिहार भी इस क्रांति का साक्षी बना था। आप जानते हैं बिहार भी इस क्रांति का साक्षी बना था। इस काल में अनेक गैर परंपरावादी संप्रदायों का उद्भव हुआ जिनमें बौद्ध और जैन जो हैं वो प्रमुख थे। ठीक, मतलब क्या बोला जा रहा है कि 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व थी वो एक धार्मिक क्रांति का काल माना जाता है और उसी समय उसी के साक्षी थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं एक अनीश्वरवादी धर्म है। किस प्रकार का धर्म है? अनीश्वरवादी धर्म है। ठीक है, अनीश्वरवादी धर्म है जैन धर्म, एक अनीश्वरवादी धर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। और यह भी याद रखना है कि जो आत्मा और पुनर्जन्म में ये जो धर्म है ये आत्मा और पुनर्जन्म, आत्मा और पुनर्जन्म इन दोनों में यदि मैं बात करूं, आत्मा और पुनर्जन्म इन दोनों में विश्वास करता है परंतु ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ईश्वर में ये विश्वास नहीं करता। तो जैन धर्म एक आप कह सकते हो अनीश्वरवादी धर्म है जो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है परंतु ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म आप जानते हैं अत्यंत प्राचीन धर्म है जिसने समय समय पर अनेक तीर्थंकरों द्वारा जो है इसको नवीन रूप प्रदान किया गया है। और जैन धर्म के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महान जो तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम है महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी का नाम उनमें आता है। और महावीर स्वामी के पूर्व 23 अन्य आचार्य हुए और इन आचार्यों को भी तीर्थंकर कहा जाता। मतलब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म का उद्भव काल जो माना जाता है वो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका उद्भव काल माना जाता है। अधिकतर प्रारंभिक जो तीर्थंकर हुए वो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार से संबंध बताए गए हैं परंतु ऐतिहासिक रूप से इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। जब हम तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं तो कुल 24 तीर्थंकरों में यदि हम पहले तीर्थंकर की बात करें तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ नाथ।
ऋषभनाथ ये पहले तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर की बात करें, 23वें महावीर स्वामी के पहले जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। मैं जैन धर्म पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जैन धर्म से प्रश्न इस बार बनने की संभावना है, क्योंकि आप जानते हैं आचार्य विद्यासागर जी का आपने नाम अवश्य सुना होगा, जिन्होंने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये समसामयिक संदर्भों में चर्चा में है, बहुत ही महान आचार्य हुआ करते थे, मुनि हुआ करते थे विद्यासागर जी। तो इसलिए जैन धर्म से प्रश्न पूछा जाना जो है वो लाजमी है और पूछा जाएगा। तो जैन धर्म को बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें महावीर स्वामी के जन्म की, तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और कुंडग्राम कहाँ पे है? कुंडग्राम है वैशाली जिले में। तो इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली जिले में हुआ था। और इनका जो कुल है वो बोला जाता है कि इनका जो कुल था ये ज्ञात्रिक कुल था। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल था। इनका जो कुल था वो ज्ञात्रिक कुल था और क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन के यदि हम नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम जो था वो था वर्धमान। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। पिता का नाम इनके था सिद्धार्थ। ठीक है, और आप याद रखिएगा इनकी माता का नाम था त्रिशला। इतनी बेसिक जानकारी है जो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनका विवाह जो हुआ था वो यशोदा नामक एक कन्या से हुआ था। यशोदा से इनका विवाह हुआ था। विवाह के बाद इनकी एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। तो इनके परिवार के सदस्यों के जो नाम हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसका विवाह, इस जो प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी, इसका विवाह किसके साथ हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो जमाली के साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, तो प्रत्येक तीर्थंकर का एक प्रतीक है। ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? तो ऋषभदेव का प्रतीक था बैल, ये याद रखना है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए हैं। पार्श्वनाथ की यदि हम बात करें, पार्श्वनाथ की बात करें तो इनके जो प्रतीक थे वो कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक था कच्छप। ठीक है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? तो इनका प्रतीक था सिंह। तो पहला और अंतिम जरूर याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जो प्रतीक था वो था सिंह और ऋषभदेव का जो प्रतीक था वो बैल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। महावीर स्वामी की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में जो है अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर गृह त्याग किया था। और गृह त्याग करने के बाद जो है इन्होंने संन्यास लिया था। ठीक है, 23 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर इन्होंने संन्यास लिया था। और 12 वर्षों की तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में एक गांव है जिसको बोलते हैं, ये गांव जिम्भिका ग्राम। ठीक है, जिम्भिका ग्राम, जिम्भिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी है। ठीक है, ऋजुपालिका नदी, जिम्भिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर एक साल वृक्ष, बट वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके उपरांत ही इनको कैवलिन, ठीक है, जिन, अहर्त अन्य नामों से जाना गया। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था। पहला उपदेश ये पूछा जाता है कि पहला उपदेश कहाँ पे दिया, तो पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया। और इनका जो प्रथम शिष्य था वो इनका दामाद जो है वो जमाली ही इनका प्रथम शिष्य था, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके समकालीन शासकों में यदि हम बात करें, इनके समकालीन शासकों में यदि हम बात करें तो इनके समकालीन थे बिंबिसार, अजातशत्रु भी इनके समकालीन थे। ठीक है, अजातशत्रु भी इनके समकालीन थे, उदयन इनके समकालीन थे। ठीक है, चंड प्रघोत इनके समकालीन थे। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक महावीर स्वामी के समकालीन थे, तो उस पर आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ जब मैं आगे बात करूं तो बात आती है 527 ईसा पूर्व की। 527 ईसा पूर्व में क्या घटना घटित हुई है? 527 ईसा पूर्व में इनकी उम्र थी 72 वर्ष। और 72 वर्ष की उम्र में
पावा नामक एक स्थान है जो कि राजगिरे के समीप है, वहीं पर महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पावा नामक स्थान पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी के जो अनुयायी हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है, याद रखिएगा, इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। और आयु सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जीवित रहा था, और जन्म जैन धर्म का जो प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक था वो वही बना था। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी यदि हम बात करें, जैन तीर्थंकरों की यदि हम जीवनी बात करें तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में मिलती है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कल्प सूत्र में किन चीज़ों का वर्णन है तो आप बताएंगे कल्प सूत्र जो कि भद्रबाहु द्वारा रचित है, इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी देखने को मिलती है। और प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, ये भी याद रखना है। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो चंपा थी और चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है, इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो निश्चित तौर पे जैन धर्म से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको आप हैंडल कर ले जाएंगे। जैन धर्म का प्रसार आप जानते हैं मुख्यतः यदि हम बात करें तो बिहार से प्रारंभ हुआ था, और महावीर द्वारा जैन धर्म के प्रचार हेतु एक संघ की भी स्थापना की गई थी, और जो गणों के रूप में संगठित था। ये जो संघ था ये गणों के रूप में संगठित था, और गणों के प्रधान को हम क्या कहते थे, इनको बोलते थे गणधर। ठीक है, और जैन धर्म के 5 महाव्रत की बात आती, जैन धर्म के 5 व्रत, जैन धर्म के 5 व्रत, जैन धर्म के 5 व्रत कौन से हैं? जैन धर्म के 5 व्रतों की बात करें तो आप जानते हैं जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए 5 महाव्रत बताए गए हैं। पहला बताया गया है अहिंसा, ठीक है, दूसरा बताया गया है सत्य, तीसरा बताया गया है अस्तेय, चौथा बताया गया है अपरिग्रह, पांचवा बताया गया है ब्रह्मचर्य। ये 5 बताए गए हैं। अहिंसा मतलब हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें सत्य बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें संपत्ति अर्जित नहीं करना है, और इंद्रियों को बस में, हमेशा इंद्रियों को अपने बस में रखना है। जैन धर्म के अंतर्गत ये जो 5 महाव्रत हैं, इसके अतिरिक्त 3 गुण व्रत तथा 4 शिक्षा व्रत भी बताए गए हैं। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न यदि पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो जैन धर्म के त्रिरत्नों में पहला आता है सम्यक ज्ञान, ठीक है, दूसरा आता है सम्यक दर्शन, तीसरा आता है सम्यक आचरण। ठीक है, जैन धर्म के ये त्रिरत्न हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म में संसार को वास्तविक एवं शाश्वत माना गया है, ये आपको पता होना चाहिए, किंतु निर्माणकर्ता के रूप में ईश्वर की भूमिका को स्वीकार नहीं किया गया है। इस धर्म में आत्मा के अस्तित्व को तो माना गया है, आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व तो है, लेकिन साथ ही साथ कर्मवाद एवं पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया गया है। आत्मा भी है, कर्मवाद को भी मानते हैं, और ये पुनर्जन्म को भी मानते हैं। ठीक है, जैन धर्म में यदि हम देखें तो स्यादवाद की अवधारणा मिलती है, दर्शन का विषय हो जाता है ये, और आप थोड़ा बहुत दर्शन पढ़े होंगे तो इसके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं जैन धर्म में 2 संप्रदाय प्रमुखता से देखने को मिलते हैं, उनकी शुरुआत की मैं बात करता हूँ। आप पहुँच चुके हैं 4वीं शताब्दी में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था, और मगध में जो है ये पड़ गया था अकाल। मगध में क्या पड़ा था? भीषण अकाल पड़ गया था, और आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में, आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य सहित अनेक जैन भिक्षु जो थे वो दक्षिण भारत चले गए थे। कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत चले गए थे। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग दक्षिण भारत चले गए थे, ये लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, ये लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएं? ये कहलाएं दिगंबर। ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग दक्षिण भारत में चले गए, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं दिगंबर। दिगंबर का शाब्दिक अर्थ है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, उनको हम बोलते हैं दिगंबर। जैन धर्म के जो अन्य अनुयायी थे, ये एक और इनके आचार्य थे जिनका नाम था स्थूल
भद्र। स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग अकाल के समय मगध में ही रुके रहे, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, इसीलिए उनको बोलते हैं हम श्वेतांबर। ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। तो आपने देख लिया दिगंबर और श्वेतांबर के पीछे की कहानी क्या है, किसने किस संप्रदाय का नेतृत्व किया था। और आप जानते हैं तो भद्रबाहु 12 वर्षों के बाद जो है ये वापस आए, तो महावीर स्वामी की ईश्वरीय और मानवीय सत्ता तथा संघ में प्रवेश को लेकर के इनका स्थूलभद्र से विवाद हो गया। परिणाम स्वरूप जो जैन धर्म था वो 2 संघों में विभाजित हो गया, एक स्थूलभद्र के नेतृत्व में जिसको श्वेतांबर बोलते हैं, और दूसरा भद्रबाहु के नेतृत्व में जिसको आप दिगंबर बोलते हैं। ठीक है, और इनके प्रमुख केंद्र की बात करें तो याद रखिएगा मथुरा और उज्जैन। उस समय की बात करें तो मथुरा और उज्जैन इनके प्रमुख केंद्र रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस धर्म के प्रचार प्रसार की। जब हम जैन धर्म के प्रचार की बात करते हैं तो महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म के प्रचार हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वो थी प्राकृत भाषा। ठीक है, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा का प्रयोग जैन धर्म के प्रसार में किया, तथा जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो जो लिखे गए उनमें जो प्रयोग किया गया वो था अर्ध मागधी। ठीक है, अर्ध मागधी भाषा में जो है वो लिखे गए। यदि कालांतर में आपको देखने को मिलता है कि संस्कृत का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें प्रमुखता से अर्ध मागधी भाषा का प्रयोग, लेकिन संस्कृत का भी उपयोग बाद में देखने को मिलता है। इसका उदाहरण है कल्पसूत्र। ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा में है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कल्पसूत्र किस भाषा में है तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा में। ठीक है, अब जैसे बौद्ध संगीति हुई थी ऐसे जैन संगीतियां भी हुई हैं, ऐसे जैन संगीतियां भी हुई हैं। बौद्ध धर्म के समान जैन संगीतियां भी हुई हैं। अब प्रथम जैन संगीति की यदि हम बात करें, प्रथम जैन संगीति की यदि हम बात करें तो ये हुई थी पाटलिपुत्रा में। कहाँ पे संपन्न हुई थी? पाटलिपुत्रा में संपन्न हुई थी। और स्थूलभद्र, याद रखिए, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुई थी। कब? 300 ईसा पूर्व में ये हुई थी। और यहाँ पे बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन और पुनः पठन 12 अंकों का पठन किया गया। जैन धर्म का 2 संप्रदाय में जो विभाजन हुआ था दिगंबर और श्वेतांबर, वहीं आपको देखने को मिलता है। तो प्रथम जैन संगीति हो गई। द्वितीय जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति की जब हम बात करते हैं तो द्वितीय जैन संगीति हुई थी वल्लभी में। ठीक है, वल्लभी कहाँ पे है? वल्लभी है गुजरात में। और एक व्यक्ति थे, एक इनके आचार्य थे जिनका नाम था देवार्धि क्षमा श्रवण। देवार्धि क्षमा श्रवण, देवार्धि श्रवण जो थे ये श्वेतांबर आचार्य थे। और इन्होंने 512 ईसा पूर्व में, 512 ईस्वी में ये जो जैन संगीति थी उसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में, द्वितीय जो जैन संगीति थी उसका आयोजन आपको देखने को मिलता है वल्लभी में, और इसकी अध्यक्षता की देवाधि क्षमा श्रवण ने, और पहले की अध्यक्षता की स्थूलभद्र ने। समय भी याद रखें, इतना यदि याद है तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। अब हम जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म की बात। जैन धर्म की चर्चा हमारी समाप्त हुई। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म धार्मिक सुधार आंदोलन के सर्व प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में उभरे धर्म थे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे ये थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो हैं ये इसके संस्थापक थे। और इनका जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? नेपाल की तराई में एक स्थान है जिसको बोलते हैं कपिलवस्तु। नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नामक स्थान पे हुआ था। कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान है, ऐसा याद रखिए, लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका हुआ था। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम की बात करें तो इनका प्रारंभिक नाम जो है वो सिद्धार्थ हुआ करता था। और ये कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है, इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गया था, जिसके कारण इनका जो देखभाल किया वो प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी की बात करें तो ये इनका मौसी हुआ करती थी जिन्होंने इसका पालन पोषण किया। बाद में इनका जो विवाह हुआ वो यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ।
ठीक है, और इनके जो पुत्र हुआ उसका नाम था राहुल। ठीक है, और बौद्ध स्रोतों की माने तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग की इस घटना को बोलते हैं महाविनिष्कर्मण। महाविनिष्कर्मण कौन सी घटना है? गृह त्याग की जो घटना है उसको बोलते हैं महाविनिष्कर्मण। और बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे इनका नाम था आलार कलाम। याद रखिएगा, आलार कलाम जो है ये इनके प्रथम गुरु हुआ करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ये लगातार घर से निकलने के बाद 7 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। उसके बाद 35 वर्ष, जब ये 35 वर्ष की आयु में पहुँचे तो बिहार स्थित एक स्थान है जिसका नाम है गया। तो गया पहुँचे और यहाँ पे निरंजना नदी है। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और याद रखिएगा तब से ये जो है क्या कहलाए? प्रज्ञावान कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये प्रज्ञावान कहलाए। और बुद्ध के जीवन की इस घटना को संबोधि कहा गया। क्या कहा गया? संबोधि। बुद्ध के जीवन की इस घटना को संबोधि कहा गया। तथा पीपल के वृक्ष को बोधि भी कहा गया। और यह पीपल का वृक्ष आप जानते हैं बिहार का राजकीय चिन्ह है। यह स्थान बोधगया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अब गौतम बुद्ध की जब हम बात करते हैं तो गौतम बुद्ध ने अपना सारा ध्यान जो है वो आत्मा और परमात्मा, याद रखिएगा, आत्मा और परमात्मा में ना लगाकर सांसारिक समस्याओं में लगाया। ठीक है, सांसारिक समस्याओं में अपना सारा ध्यान सांसारिक समस्याओं में लगाया। उन्होंने कहा कि यदि काम अर्थात लालसा, इस पर हम विजय प्राप्त कर लें तो हमें निर्वाण मिल सकता है। यदि हम काम या लालसा पर विजय प्राप्त कर लें तो हमें निर्वाण मिल सकता है, निर्वाण प्राप्ति संभव है। और ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे भी हम मुक्ति पा जाएंगे। बौद्ध धर्म के 3 अंग हैं। 3 अंग हैं। पहला बुद्ध, दूसरा संघ और तीसरा धम्म। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्र हैं, जैसे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, निरोधगामिनी प्रतिपदा, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखिए, बाकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं वैशाली एक स्थान है बिहार में, और इस स्थान पे द्वितीय बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म में विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति यहीं पे आयोजित हुई थी और उसी के बाद बौद्ध धर्म में विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। और यहाँ से इनके 2 प्रमुख संप्रदाय हो गए, एक था हीनयान और एक था महायान। ठीक है, 2 प्रमुख संप्रदायों में ये बट गया था। और हीनयान संप्रदाय ने बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में, याद रखें, बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में भरोसा किया था। बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में भरोसा किया था तथा आत्मा अनुशासन एवं चिंतन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग अनुसरण किया था। जबकि जो महायान संप्रदाय है इसने महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना तथा ब्रजयान संप्रदाय ने मूर्ति बनाकर पूजा प्रारंभ कर दी। ठीक है, याद रखिएगा, जो ब्रजयान संप्रदाय है उसने क्या है कि मूर्ति बनाकर पूजा करना इनका शुरू कर दिया। तो 3 चीज़ आपने देखा, पहला हीनयान, दूसरा महायान, तीसरा ब्रजयान। तीनों के बारे में सबसे पहली बात हीनयान क्या था? हीनयान संप्रदाय ने बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं को में विश्वास किया तथा आत्म अनुशासन चिंतन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया, अनुसरण किया। जबकि महायान संप्रदाय ने बुद्ध को ईश्वर माना और ब्रजयान संप्रदाय ने मूर्ति बनाकर पूजा कर दी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म में कौन सा संप्रदाय है जो मूर्ति पूजा करता है तो आप बताएंगे ब्रजयान। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म में वो कौन सा संप्रदाय है जिसने बुद्ध को ईश्वर माना तो आप बताएंगे महायान। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इनके अन्य कई संप्रदाय देखने को मिलते हैं। जैसे एक संप्रदाय इनका देखने को मिलता है तंत्रयान। तंत्रयान जो है पाल युग में देखने को मिलता है।
ठीक है, या इसी को ब्रजयान भी कहते हैं। इसमें मैथुन, तंत्र मंत्र, योग, सिद्धि को माध्यम बनाया गया है। बिहार स्थित जो पालकालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, पालकालीन विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो ब्रजयान संप्रदाय का ही केंद्र है। ठीक है, ब्रजयान संप्रदाय का ही केंद्र था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि अब हम आ गए हैं लगभग 483 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में जब हम आते हैं तो यहाँ पे बुद्ध की जो उम्र हो जाती है, महात्मा बुद्ध की, वो 80 वर्ष की उम्र हो जाती है, और 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु होती है, और इसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। ये आपको पता होना चाहिए। बौद्ध साहित्य की अब बात आती है। ये तो बौद्ध धर्म हमने देख लिया, अब बौद्ध साहित्य की बात आती है। तो आप जानते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया। कहाँ पे? संकलित जो शिक्षाएं थी उनको संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित कर दिया गया। 3 पिटकों में विभाजित कर दिया गया, जिसे त्रिपिटक ग्रंथ कहा गया। त्रिपिटक ग्रंथ कहा गया, और इसकी जो भाषा है वो है पाली। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पाली भाषा आपको देखने को मिल रही है जब आप बौद्ध धर्म की बात करते हो। और त्रिपिटक कौन कौन से थे? पहला था सुत्त पिटक, ठीक है। दूसरा कौन सा था? विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा कौन सा था? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। यदि हम बात करें सबसे बड़ा कौन सा था, तो सबसे बड़ा था सुत्त पिटक। सबसे छोटा यदि हम बात करें, लघुतम, तो वो था विनय पिटक, ये सबसे छोटा था। और विषय की जब हम बात कर लेते हैं, विषय की जब हम बात कर लेते हैं, तो सुत्त पिटक की जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है सुत्त पिटक के संदर्भ में कि बुद्ध के उपदेशों और संवादों का जो संकलन है, उपदेश और संवाद, उपदेशों और संवादों का जो संकलन है, ये देखने को मिलता है सुत्त पिटक में। इनके उपदेशों और संवादों का संकलन सुत्त पिटक में देखने को मिलता है, और इसके संकलनकर्ता थे आनंद। संकलनकर्ता कौन थे? आनंद। विनय पिटक की जब बात करते हैं तो बौद्ध संघ के जो आचार विचार हैं, जो नियम निषेध हैं, उसका संकलन यहाँ देखने को मिलता है, और इसके संकलनकर्ता थे उपाली। अभिधम्म पिटक की जब बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का जो संकलन है वो अभिधम्म पिटक में देखने को मिलता है, और इसके संकलनकर्ता थे मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये आपको याद रखना है। अब एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। पहला हम देखते हैं सुत्त पिटक के बारे में। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक में जब हम बात करते हैं तो इसका संकलन किसके द्वारा किया गया? इसके संकलनकर्ता कौन है? तो इसके संकलनकर्ता हैं आनंद। आनंद इसके संकलन करता है। और इसमें है क्या? क्या है इसमें? सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में जब हम बात करते हैं तो इसमें धर्म उपदेश हैं, धर्म उपदेश हैं, संवाद हैं, इसमें शिक्षा है। इसमें तो धर्म उपदेश, संवाद, शिक्षा का जो संकलन है वो सुत्त पिटक में देखने को मिलता है, और ये पिटकों में सबसे बृहत्तम है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है विनय पिटक की। विनय पिटक, इसके बाद बात आती है विनय पिटक की। विनय पिटक की बात करते हैं तो इसके संकलन करता है उपाली। उपाली इसके संकलन करता है। इसमें क्या क्या है यदि मैं बात करूं, इसमें क्या है यदि मैं बात करूं तो इसमें बौद्ध धर्म के आचार विचार, बौद्ध धर्म के आचार विचार और बौद्ध धर्म के नियम निषेध आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के आचार विचार और नियम निषेध इसमें देखने को मिलते हैं। यह पिटकों में सबसे लघुतम है और इसके 3 भाग देखने को मिलते हैं। तीसरा हम देख लेते हैं कौन सा? तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक की बात करें सबसे पहले इसके संकलनकर्ता कौन है? तो इसके संकलनकर्ता हैं मोगलपुत्र तिस। पुत्र
तिस से इसके संकलन करता है। ठीक है, और इसमें बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की गई। किसके, कौन से विचार? आध्यात्मिक और दार्शनिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका संकलन मोगलीपुत्र तिस द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति, कहाँ पे? तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था, और इसके सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है कथावस्तु। ठीक है, अब बात आती है बौद्ध धर्म के अन्य साहित्य कौन से हैं। तो बहुत सारे बौद्ध धर्म के अन्य साहित्य हैं, उसकी चर्चा अब आज के इस सेशन में नहीं होगी, ये नेक्स्ट सेशन में कल हम जब पढ़ेंगे तो कल हम इसकी चर्चा देखेंगे। कल हम इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को देखेंगे, भाई बौद्ध धर्म के अन्य साहित्य कौन से हैं। तो कैसा लगा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को तो बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं, ये जो क्वेश्चन हैं इससे जुड़े हुए, ये आपको जब ये पूरा इतिहास समाप्त हो जाएगा, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।